हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सीटी इनविट मतलब कि साइटियस ट्रांसनेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो कि एक इनविट आईपीओ जो कि आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसे अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इससे जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 17 को ओपन हुआ था, 21 अप्रैल कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। आज डे 2 सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। 29 अप्रैल का लिस्टिंग डेट, 99 टू 100 रुपीज पर शेयर की प्राइस में, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ट इनविट है। 1105 करोड़ का इशू साइज, 11.05 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया। बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट 24 अप्रैल का, 27 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया क्यूआईबी 75%, एचएनआई 25% का। एंकर से 497.25 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो डे 1 का सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी से अंडर सब्सक्राइब है 30% का, 1 करोड़ शेयर्स का बीट किया है। लेकिन एचएनआई फुल्ली से थोड़ा ज्यादा सब्सक्राइब किया गया, 1.16 टाइम सब्सक्राइब है। 2.8 करोड़ शेयर्स का ऑफर था, 3.2 करोड़ शेयर्स का बीट किया, जो कि एचएनआई थोड़ा बहुत सब्सक्राइब हुआ है, क्यूआईबी से अंडर सब्सक्राइब। टोटल हुआ सब्सक्रिप्शन 69% का, 4.2 करोड़ शेयर्स का बीट करता हुआ देखने को मिला है। अगर हम जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस, इसमें ज्यादा कुछ बात नहीं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। कंपनी ट्रांसपोर्ट सेक्टर फोकस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जो कि एक तरह से इनविट आईपीओ है। और कंपनी का अगर देखा जाए फाइनेंशियल का, तो टॉप लाइन तो इंक्रीज कर रहा है, जो कि देखिए 24 में 2038 करोड़ का रेवेन्यू, 25 में 2165 करोड़ का रेवेन्यू, 9 मंथ से 1570 करोड़ का रेवेन्यू। लेकिन कंपनी का जो बॉटम लाइन है, प्रॉफिट जो है पीएटी, ये निगेटिव में, मतलब कि लॉस मेकिंग कंपनी है। 774 करोड़ का लॉस था 24 में, 25 में 418 करोड़ का, 9 मंथ से 219 करोड़ का। और कंपनी का लॉसेस बहुत तेजी से रिड्यूस कर रहा है। हाँ, 24 में 23 का कंपैरिजन में लॉस इंक्रीज हुआ था, लेकिन फिर भी गाइस कंपनी का लॉस बहुत तेजी से रिकवर कर रहा है। और यहाँ पे लॉसेस होने का रीजन क्या है? एमोर्टाइजेशन प्रोविजंस का एडजस्टमेंट होने के कारण नेट लेवल से सभी ईयर्स में लॉसेस देखने को मिल रही है। नेटवर्थ भी नेगेटिव में है कंपनी का। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कंपनी जो है सो फुल एक्विजिशन या पार्शियल एक्विजिशन करना चाहता है सिक्योरिटीज के, जैसे एसआरपीएल, कुछ आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट एसपीवी जो कि टीईएल, जेएसईएल, ढोला, दिबांग जैसी प्रोजेक्ट्स में, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। इसके लिए आईपीओ लेकर आया। वहीं अगर हम बात करेंगे इस कंपनी का कॉम्पिटिटर का, तो कंपनी के जो कॉम्पिटिटर है, जो कि क्यूब हाईवेज ट्रस्ट, वर्टिस हाई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, इंटेराइज ट्रस्ट, मेपल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, रोड स्टार इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और नेक्स्ट इंफ्रा ट्रस्ट, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। कंपनी ह्यूज लॉसेस जो है सो कैरी कर रही है, तो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण नेटवर्थ और पी रेशियो दोनों निगेटिव में है कंपनी का। और ये जो अगर हम शॉर्ट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो ऑपरेट हो रहा है एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ट्रांसपोर्ट एंड रोड एसेट्स पर फोकस्ड है, और ऑपरेशनल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को ओन करता है कंपनी, जिससे कैश फ्लो को रेकरिंग करने का जनरेट कर रही है। और इन्वेट मॉडल जो है ना, ये प्रेडिक्टेबल इनकम जो है प्रोवाइड करता है, टोल और एन्युटी बेस्ड रेवेन्यू स्ट्रीम्स के थ्रू। और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है मल्टीपल रोड एसेट्स में, जिससे सिंगल प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी पर रिड्यूस होता है। लॉन्ग टर्म कंसेशन एग्रीमेंट्स के द्वारा बैक्ड है, जो कि स्टेबल विजिबिलिटी जो है अर्निंग्स का प्रोवाइड कर रही है। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट बेस है, जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन यील्ड जनरेशन को सपोर्ट करता है। वीकनेस की बात करेंगे तो रेवेन्यू हेवीली डिपेंड करता है ट्रैफिक वॉल्यूम्स, टोल कलेक्शन परफॉर्मेंस पर। रिटर्न्स जो है, इसका ग्रो जो है स्लो हो सकता है अगर फास्ट स्केलिंग इक्विटी बिजनेस के कंपैरिजन में। इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स जो कि कंटिन्यूअस मेंटेनेंस और ऑपरेशनल एक्सपेंस का रिक्वायरमेंट होगा, जिससे फंडिंग का ज्यादा यूटिलाइज होगा। हाई डिपेंडेंस है रेगुलेटरी अप्रूवल्स और कंसेशन रिन्यूअल्स पर। डेट सर्विसिंग बर्डन के कारण डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो को अफेक्ट कर सकता है अगर बोरोविंग राइज होता है तो। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स एक्सपेंशन का इंडिया में, और पोटेंशियल एक्विजिशन कर सकता है करना, मतलब कि एक्विजिशन करने का पोटेंशियल है कंपनी के पास न्यू हाईवे एसेट्स का, जिससे पोर्टफोलियो साइज को एक्सपेंड कर सकता है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मोनेटाइजेशन जो कि पाइपलाइन में है, जिससे फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकता है। इन्वेस्टर प्रेफरेंस जो है इंक्रीज हो रही है यील्ड जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, जिससे इन्वेस्ट डिमांड को सपोर्ट करता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ फ्लाइट मूवमेंट के कारण टोल कलेक्शंस का जो है ओवर टाइम इंप्रूव हो सकता है। थ्रेट की बात करेंगे तो अगर टोल रेगुलेशंस या गवर्नमेंट पॉलिसीज में कोई चेंज होता है तो रेवेन्यू को अफेक्ट कर सकती है। इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण ट्रांसपोर्ट वॉल्यूम्स और टोल ट्रैफिक को रिड्यूस कर सकता है। इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होता है
तो इनविट यील्ड्स का जो अट्रैक्टिवनेस है उसको रिड्यूस कर सकती है। और अदर इनविट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर यील्ड प्रोडक्ट्स से कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मतलब कंपटीशन स्टीफ है। अनएक्सपेक्टेड रोड मेंटेनेंस या एसेट डिस्ट्रप्शन के कारण कैश फ्लो को इम्पैक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करेंगे तो ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी कंपनी से कंपेयर करें तो ये जो सीटीएस ट्रांसनेट है ये ऑपरेट हो रहा है एज अ यील्ड फोकस्ड एसेट ओनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर की तरह ऑपरेट नहीं करता है। और अगर अदर इनविट से कंपेयर करेंगे तो एसेट क्वालिटी, ट्रैफिक डेंसिटी और कैश डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड पर कंपीट कर रही है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है इनकम ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, जहां रिटर्न्स डिपेंड करता है टोल स्टेबिलिटी, ट्रैफिक ग्रोथ और पोर्टफोलियो एक्सपेंशन पर। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं जो इन्विट जो होता है, हमेशा इन्विट जो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। और इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म को कंसीडर करें तो आप सेकंड थॉट ले सकते हैं, बट हाँ फाइनल डिसीजन जो भी अपने रिस्क को लीजिएगा। थोड़ा रिस्की आईपीओ भी है, थोड़ा रिस्की है, लेकिन हाँ आप इसमें अपने रिस्क पर ही डिसीजन लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।